Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a boat moves relative to water with velocity v and river is flowing with 2v. At what angle with the stream should the boat move to have minimum drift? So basically, in this question, we need to understand about the concept of relative motion in two dimension. For there are various case for relative motion in two dimension. Let's say river man problem, river boat problem, air wind problem, etc. So concept सबके same ही होंगे. So just we will be discussing it over here. A generalized case. Let's say we have a river bed. We can say river और इसका जो width है that has been given as d, and we can see from the situation. Let's say a boatman tries to row his boat in this direction. So this is the condition. We can say it is given as VBR, that is velocity of boat with respect to river. ठीक है. So यहाँ पे that is been the given situation के velocity of boat with respect to river. ये हमें समझ में आना चाहिए कि हमें question में given क्या है basically, right? So अगर just velocity of boat has been given, so we need to understand velocity of boat. अगर just VB है, so it will be from the ground, right? ग्राउंड के फ्रेम में. अगर हम रिवर के फ्रेम में देखें, सो इट विल बी VBR, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर. एंड इफ दिस वेलोसिटी इज ऑफ द बोट इज एट सम एंगल थीटा विद द रिवर फ्लो, ये रिवर फ्लो का डायरेक्शन है VR, राइट. सो अगर हम इस VBR को रिजॉल्व करते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा VBR sin थीटा एंड वन कंपोनेंट विल बी वर्टिकल, दैट इज VBR cos थीटा, राइट. सो फ्रॉम दिस सिचुएशन अगर हम टाइम कैलकुलेट करना चाहें इस एक्सप्रेशन से, जो टाइम टू क्रॉस द रिवर, सो विल बी टी विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी कौन सी रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्रॉसिंग द रिवर, इट इज VBR cos थीटा डिवाइडेड बाय सॉरी डिस्टेंस. ये हो जाएगा टाइम विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन दिस स्पीड, राइट. सो दिस इज द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर विल बी. एंड अगर हम बात करें ध्यान से देखें, सो ही इज ट्राइंग टू रो टुवर्ड्स दिस साइड, बट वी कैन सी ड्यू टू द रिवर फ्लो वो कोई यहाँ पॉइंट पे पहुंचेगा. लेट्स से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, एंड दिस इज अवर सी पॉइंट स्टार्टेड फ्रॉम ओ. ठीक है. सो ये जो जितना वो ड्रिफ्ट हुआ है फ्रॉम द एक्चुअल पोजिशन, वी कैन से इसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट. जहाँ पे वो मीन्स वी कैन से he wishes to reach at point C, so he started rowing or started swimming his boat or started rowing his boat towards point A. लेकिन वो पहुंच कहाँ रहा है, it is he is reaching at point B. So actual position जहाँ उसको पहुंचना था उससे वो कितना shift हो गया, that is what drift we called. So drift को हम represent कर रहे हैं यहाँ पे x से, let's say. So drift के लिए हम क्या लिख सकते हैं, distance in the horizontal direction हम क्या लिख पाएंगे, it will be velocity, that is VR माइनस VBR साइन थीटा, नेट वेलोसिटी होगी राइट वर्ड में ये, इनटू द टाइम टेकन इज D बाय VBR cos थीटा, राइट. सो दिस इज द ड्रिफ्ट एक्सप्रेशन वी आर गेटिंग. अब इसी एक्सप्रेशन को वी विल यूज एंड ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. ठीक. तो यहाँ पे वी कैन सी हमसे बोला जा रहा है ड्रिफ्ट मिनिमम करनी है, सो वी विल यूज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमम dx बाय d थीटा शुड बी इक्वल्स टू 0 फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, राइट. सो फ्रॉम दिस सिचुएशन जस्ट हमें क्या करना होगा, इसे डिफरेंशिएट करके इक्वेट करना होगा 0 से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस एक्सप्रेशन को अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लें, सो इट कैन बी रिटन एज VR इंटू D अपॉन VBR cos थीटा माइनस ऑफ ये हो जाएगा हमारे पास D अपॉन D इंटू टेन थीटा एंड VBR तो कैंसिल हो जाएगा. सो दिस विल बी द केस वी आर गेटिंग. अब इसी एक्सप्रेशन को हमें डिफरेंशिएट करके इक्वेट करना है 0 से. सो वी कैन से VR अपॉन VBR इंटू D तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. 1 अपॉन कॉस थीटा इज सेक थीटा का डिफरेंशिएशन विल बी सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस ऑफ D इंटू सेक स्क्वायर थीटा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0. यहाँ से हम D सेक थीटा कॉमन निकाल के 0 से डिवाइड कर सकते हैं. सो VR अपॉन VBR ये हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा minus of sec theta and that is equals to 0. So if we further analyze this situation, we can have therefore VR upon VBR, यहाँ सिर्फ बचेगा sin theta and that will be equals to 0 sorry 1, राइट. क्योंकि हमने sec theta को शिफ्ट किया राइट वर्ड एंड sec theta is 1 by cos theta एंड tan theta को हमने लिखा sin upon cos, तो cos कैंसिल. दिस इज द रिजल्ट वी आर गेटिंग. अब हमें क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें, सो बोट
relative to water, that is VBR ही हमें given है. VBR is given as एक तो straight away language use होती है जिसमें हमें straight पता चल जाता है, जैसे यहाँ पे use है boat relative to water यानी VBR ही given है. And sometime it has been given a boatman tries to row his boat, so in that situation also it is VBR only given. Engine speed of the boat, in that sense also we can say it is VBR. ठीक है. So VBR basically हमें given है V and VR has been given as 2V. तो in this situation we can say ये हो जाएगा 2 sin theta will be equals to 1, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 sin inverse 1/2 which is 30 डिग्री, राइट. सो हमें थीटा मिला है, हमें फाइंड करना है एंगल, कितने एंगल पे वो विद द स्ट्रीम शुड ही बोट row his boat. So this is the angle they have been asking us to find. So we can say therefore angle at which the boat should move, the boat must move so as to have minimum drift will be equals to 30 degree plus 90 degree, and that is giving us the answer as 120 degrees. So this is the angle that the question is, we can say at this angle the drift will be minimum. So I hope you understood the solution. All the best.